हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ शक्ति में। दोस्तों मैं हूँ विजय शंकर। दोस्तों आज की यह वीडियो मिश्र समानुपात अर्थात चैन रूल की है। दोस्तों इस वीडियो में हम मिश्र समानुपात क्या है इसको सीखेंगे और इसमें आने वाले ट्रिक फार्मूला और क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। दोस्तों यह वीडियो उन भाइयों और उन मित्रों के लिए है जो मिश्र समानुपात को लगाते लगाते निराश हो गए हैं और नहीं लगा पाए, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप यह वीडियो अंत तक देख लिया तो मिश्र समानुपात आपके भेजा में धंस जाएगी। दोस्तों मिश्र समानुपात क्या है, सबसे पहले इसको हम सीखते हैं। दोस्तों मिश्र समानुपात चैन रूल्स क्या है, सबसे पहले हम इसको सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जब 3 समानुपात दिया गया हो तो चौथा समानुपात ज्ञात करना ही साधारण समानुपात कहलाता है और साधारण समानुपात का बार बार प्रयोग ही मिश्र समानुपात कहलाता है। अपनी परिभाषा को देखा दोस्तों, नंबर 2 पर हम फार्मूला देखेंगे कि पहला फार्मूला, जब व्यक्ति और दिन दिया गया हो तो तब के लिए फार्मूला दोस्तों बनेगा m1d1 इक्वल टू m2d2 बनेगा। दूसरा फार्मूला दोस्तों, जब व्यक्ति और दिन तथा घंटे दिया गया हो तो तब के लिए फार्मूला बनेगा दोस्तों m1d1 h1 इक्वल टू m2d2 h2 बनेगा। दोस्तों इन्हीं फार्मूले से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 64 आदमी किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं तो उसी काम को 80 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। 64 आदमी 15 दिन में समाप्त करते हैं, 80 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो आदमी दोस्तों m1, दिन m1 64, m1 64, d1 15, m2 80, d2 क्वेश्चन मार्क। दोस्तों हम ये देखें कि m1 64 है, d1 15 है, m2 80 है और d2 क्वेश्चन मार्क है, तो फार्मूला हमारा सिद्ध होता है दोस्तों m1 d1 इक्वल टू m2 d2। तो m1 का वैल्यू दोस्तों, m1 का वैल्यू 64 इंटू 15 इक्वल टू 80 इंटू d2। तो पक्षांतर कर लेते हैं दोस्तों, ये हमारा बनेगा d2 इक्वल टू 64 इंटू 15 बटा में 80। इसको 5 से काट देते हैं दोस्तों, 5 तिहाई 15, 5 एक्का 5, 3 यहाँ से बचेगा दोस्तों, 30 हो जाएगा, 5 6 30। अब ये दोस्तों इस 16 को 64 को काट दीजिएगा, 16 एक्का 16 और 16 चौका 64। बच रहा है दोस्तों 4 और 3, अंश में बच रहा है, हर में 1 बच रहा है। तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, 4 और 3 का मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों 12 दिन प्राप्त होता है, यानी 80 आदमी 12 दिन में कार्य पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, 38 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, 19 दिन में उसी काम को समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। दोस्तों m1 38, d1 16, d2 19, m2 नहीं दिया गया है दोस्तों, लिख लेते हैं दोस्तों m1 38, d1 16, d2 19, m2 क्वेश्चन मार्क। दोस्तों फार्मूला कहता है कि m1 d1 इक्वल टू m2 d2। वैल्यू फिट करिए दोस्तों, 38 इंटू 16 इक्वल टू m2 नहीं दिया गया है दोस्तों, d2 दिया गया है 19, m2 नहीं दिया गया दोस्तों, m2 हमें निकालना है। तो m2 निकालने के लिए दोस्तों हमें करना क्या है, m2 को बाहर रख लेते हैं। m2 इक्वल टू 38 इंटू 16 बटा में 19 लिख देंगे।
19 सिक्का 19, 19 दूना 38। अब 2 का गुणा 16 में कर देंगे तो 16 दूना 32 आदमी, 32 आदमियों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 3 फार्मूला 2 का प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में समाप्त करते हैं। उसी काम को 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों इसमें M1 40, H1 5 और D1 दोस्तों 21। इसी प्रकार से M2 15, H2 8, D2 क्वेश्चन मार्क। दोस्तों फार्मूला है M1 H1 D1 इक्वल टू M2 H2 और D2। इस फार्मूले में हमें फिट करना है दोस्तों 40 गुणते 5 गुणते 21 इक्वल टू 15 गुणते 8 गुणते D2। D2 का वैल्यू दोस्तों नहीं दिया गया है, इसलिए हम D2 को D2 लिख दिया। हमें D2 का वैल्यू ज्ञात करना है दोस्तों, तो D2 को बाहर कर देते हैं। D2 इक्वल टू 40 गुणते 5 गुणते 21 बटा में 15 गुणते 8। दोस्तों 5 से 15 कटेगा तो 5 एक्का 5, 5 तिहाई 15। 3 से 21 कट जाएगा, 3 एक्का 3, 3 सतह 21। 8 से 40 कट जाएगा दोस्तों, 8 एक्का 8, 8 5 40। बचा दोस्तों 5 और 7, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो D2 हमारा निकल कर आएगा 5 सतह 35। 35 दिनों में 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके समाप्त कर ले।